Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start with exercise 10.2. Okay students, let's start with question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is question mark. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले हम सर्कल बना देते हैं एक, ठीक है. हमें बताया गया भी एक सर्कल है, ओके. देन फ्रॉम अ पॉइंट Q, मतलब एक कोई पॉइंट Q है, ठीक है, जहाँ से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24. मतलब सपोज हम ले लेते कि यहाँ पे पॉइंट Q है. अब Q से एक टेंजेंट बना रहे हैं जिसकी लेंथ हमें दी गई है 24. चलो यहाँ से एक टेंजेंट बना रहे हैं भाई. अब ये जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स, इसकी हमें लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, ओके. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25. अब सेंटर से जो पॉइंट Q है उसका डिस्टेंस कितना है भाई? ये वाला, ये हमें दिया गया है, इट इज 25 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस. हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी है. चलो डायग्राम क्लियर है, ओके. अब हमें यहाँ पे सेंटर नहीं दिया गया है, लेट अस टेक भाई O है. अब हम थियरम नंबर 1 में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि भाई जो रेडियस होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें O, लेट अस टेक यहाँ पे P है, ठीक है, OP फाइंड करना है, मतलब रेडियस फाइंड आउट करनी है. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो हम लिख सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है. अब देखो OQ क्या दिया है हमें? 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP हमें ढूंढना है, ओके, प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है. चलो क्या होगा? ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर दैट इज 576. अब इसे इस साइड ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा. 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर. तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 49 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर. दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या आएगा? OP इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 7. अब देखो रेडियस नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या आएगा? ओनली 7 सेंटीमीटर. चलो तो आपका आंसर है भाई ऑप्शन A, 7 सेंटीमीटर. क्लियर? डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In figure 10.11, if TP and TQ are two tangents to a circle, okay, यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई ये TP और ये TQ दोनों क्या है? टेंजेंट्स है. एंड उसका सेंटर आपको दिया है O और यहाँ पे एक एंगल दिया है POQ दैट इज 110, नॉट 100, 110 डिग्री. देन PTQ इज इक्वल्स टू PTQ, मतलब ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले बाय थियरम नंबर 1 हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 90 है क्योंकि ये तो दिया ही गया है. बट यहाँ पे देखो OQ क्या है भाई? रेडियस है. TQ क्या है? टेंजेंट है. तो ये जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होगा स्टूडेंट्स? 360. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एंगल P प्लस एंगल QO प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360. चलो एंगल P कितना है भाई? 90 डिग्री प्लस एंगल O 110 प्लस Q अगेन 90 प्लस एंगल T हमें ढूंढना है इज इक्वल्स टू 360. चलो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180 प्लस 110 प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360. ये हो जाएगा 290
प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 360। चलो तो एंगल टी इज इक्वल्स टू क्या होगा 360 माइनस 290 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 70 degree. So angle T is equals to 70 degree. That means that is the same thing, that is angle PTQ. ठीक है, तो ऑप्शन B is the correct answer. ठीक है, clear, easy. चलो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 says if tangents PA and PB from a point P to a circle O, to a circle with center O, are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equals to. तो सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं। चलो एक सर्कल है, चलो इतना तो समझ आया कि भाई ये सर्कल के बारे में बात हो रही है। अब दो टेंजेंट्स है PA PB, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा, पॉइंट P लगा लेते हैं यहाँ पे और ये O एज अ सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें बनाने हैं दो टेंजेंट्स। चलो लेट्स ड्रॉ। यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ पे जा रहा है एंड फ्रॉम हियर समवेयर हियर। ठीक है, अब यहाँ पे दो टेंजेंट्स है PA PB, इंक्लाइंड है एक दूसरे पे एट एंगल 80 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो आपको कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 80 डिग्री है। ठीक है, आपको POA ढूंढना है, मतलब ये PA है ये PB है, POA यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं PO को कुछ ऐसे, यहाँ से ये ऐसे एंड दिस वन दिस वे। चलो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब थियरम नंबर 1 से दैट इज 10.1 से हम ये कह सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो हमारे पास ये 90 है, ये हमें ढूंढना है। अगर हम ये ट्राइंगल की बात करें PAO की, ठीक है, तो इसमें से हमारे पास अगर एंगल P हमें मिल जाए OPA, तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की 180 डिग्री वाली, तो हम ये एंगल O जो POA है वो ढूंढ सकते हैं। बट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो ये जो दो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। राइट, कैसे, चलो देखते हैं। इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये वाला है। ठीक है, देखो इसमें इक्वल क्या है, एक तो एंगल है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, बोथ आर 90। ठीक है, चलो OP इज इक्वल्स टू OP, दोनों में कॉमन है। ठीक है, ओके, देन हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं OB। क्यों भाई, वाई, क्योंकि वो रेडाई है, एक ही सर्कल की दो रेडाई है। अब देखो अगर आपको एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B नहीं भी करोगे तो तीसरी एक साइड है जो इक्वल है, वो कौन सी है, PA इज इक्वल्स टू PB भी लिख सकते हो। कहाँ से आया भाई ये, तो थियरम नंबर 10.2 में हमने प्रूफ किया था कि कोई आउटसाइड पॉइंट है, वहां से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी भाई, इक्वल होगी। ठीक है, इधर आप ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो, तीनों में से, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हो, क्योंकि आपको तीन चीजें चाहिए कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय SSS कह सकते हैं, इसे रहने दे 1 2 एंड 3, तो तीनों साइड्स इक्वल है, तो बाय SSS हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBO। देन फ्रॉम हियर वी कैन राइट एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO बाय CPCT। ठीक है, बट मुझे तो ये पूरा एंगल कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसे नंबर 1 दे देते हैं। चलो इसे दे देते हैं 1 और ये है हमारा 2। तो इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, बट हमें दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना दिया है
180, मुझे एंगल 1 चाहिए ये वाला, तो क्या होगा, ये 2 की जगह पे 1 को रिप्लेस कर दो, तो कितना हो गया 80 हो गया, तो 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80/2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 हो जाएगा, मतलब हमें ये एंगल कितना मिला 40 डिग्री। तो हो गया ना हमारा काम, ये 40 है ये 90 है, तो अब ये मिल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे देखो, इन ट्राइंगल POA, ठीक है, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180, कहाँ से आया, तो भाई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। ओके, चलो एंगल P कितना मिला हमें 40 प्लस एंगल O ढूंढना है प्लस 90 नॉट 50, 90 is equals to 180, 90 plus 40 that is 130 is equals to 180, so angle O is equals to 180 minus 130, तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, डन। तो भाई आपका एंगल POA कितना आएगा 50 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर, डन। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।